जी, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम और आप उसका आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी लीस्ट likely to diffuse through a cell membrane without the help of the transport protein? A large polar molecule, a small polar molecule, a large non-polar molecule, a small non-polar molecule. कौन सा ऐसा मॉलिक्यूल है that would be least likely to diffuse, यानी जो कि डिफ्यूज होने में जिसको प्रॉब्लम होगी विदाउट द हेल्प ऑफ द ट्रांसपोर्ट? सी कह रहे हैं, हमाद ने सी कहा है, जीशान ने सी कहा है। अब यहाँ एक चीज आपने नोट करनी है कि वो सेल मेम्ब्रेन से इजीली डिफ्यूज नहीं कर सकता जब तक उसको ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पास ना करवाएं। तो वो कौन सा मॉलिक्यूल हमें मिलेगा? क्या वो लार्ज या स्मॉल? पहले तो आप इसको कैटेगराइज कर लें, तो ऑब्वियसली वो लार्ज होगा। अब पोलर को गुजरने में ज्यादा प्रॉब्लम होगी या नॉन पोलर को गुजरने में ज्यादा प्रॉब्लम होगी लिपिड बाइलेयर में से? ये ज़हन में रखना है, मैंने आपको एक दो हिंट दे दिए हैं, तो आपको अब इसके आंसर तक पहुंचना है। ओके, बिस्मा ने पोलर अब कहा है। ओके, अब क्वेश्चन का आंसर जो है वो सही आना शुरू हो गया है। अब आप जानते हैं कि जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो हमने कल इस पे बात की थी कि मेम्ब्रेन जो है उसका मेजर पार्ट जो विदाउट अगर प्रोटीन बात करें तो फिर लिपिड ही बचता है, जिसको हम बात करें लिपिड बाइलेयर। और लिपिड बाइलेयर जो है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि ये नॉन पोलर है। ओके, लाइक डिजॉल्व लाइक, तो नॉन पोलर में से गुजर जाएंगे, लेकिन जो पोलर हो गए वो नहीं गुजरेंगे। और पोलर में से भी जो लार्ज पोलर मॉलिक्यूल है उसको वो बगैर प्रोटीन्स के उसमें से पास नहीं कर सकता। सो यहाँ जो मूवमेंट ऑफ मटेरियल है उसमें से क्वेश्चन इस तरह सा पूछा जा सकता है। फिर जैसे मैंने आपको इससे पहले ये बताया कि बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट, जैसे हमने इससे पहले सेकेंड बुक के अंदर हॉर्मोन्स की बात की, तो मैंने आपको हॉर्मोन्स की दो कैटेगरीज बताई। एक हमने हॉर्मोन्स की बात की कि वो लिपिड सॉल्युबल है, और दूसरे हार्मोन जो है वो लिपिड इनसॉल्युबल। अब ये दो तरह के हार्मोन्स हैं, इसमें कोई हार्मोन का भी पूछा जा सकता है। अब मिसाल के तौर पे मैं यहां पर लिखता हूं कि जी टेस्टोस्टेरोन है। अब जो टेस्टोस्टेरोन है वो लिपिड सॉल्युबल है, सो दैट कैन इजीली पास द मेम्ब्रेन, वो मेम्ब्रेन को पास कर जाएगा बिकॉज दिस इज नॉन पोलर। और जो लिपिड इनसॉल्युबल है, इसको वाटर सॉल्युबल कहते हैं, उसमें मैं कोई हार्मोन लिख देता हूं, लाइक मैं कहता हूं ऑक्सीटोसिन है। अब ऑक्सीटोसिन जो है ये एक लिपिड इनसॉल्युबल है, तो इसका मतलब है कि ये उस मेम्ब्रेन को पास नहीं करेगा। तो इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं। तो उसमें इवन आपको हार्मोन जो है या विटामिन जो है उनके बारे में भी पूछा जा सकता है। अब जैसे कि यहाँ पे हार्मोन की मैंने बात की, इसी तरह से विटामिन भी पूछा जा सकता है। विटामिन में उसकी भी दो टाइप्स होती हैं, कैटेगरीज हैं। थोड़ा सा उधर भी ऐड कर दूं, जो विटामिन है उसमें ये लिपिड सॉल्युबल भी होते हैं और इनको हम लिपिड इनसॉल्युबल भी कहते हैं। यहाँ कोई विटामिन पूछा जा सकता है कि कौन सा इजीली पास कर सकता है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के, ये लिपिड सॉल्युबल है। और जो विटामिन बी है वो लिपिड इनसॉल्युबल होता है, या इसको हम बायोटीन कहते हैं क्योंकि इसकी डिफरेंट टाइप्स होती हैं। बायोटीन है, B6 है, B12 है। इसी तरह से विटामिन सी, तो विटामिन बी और विटामिन सी ये लिपिड इनसॉल्युबल है, तो इसका मतलब है कि दे कैन नॉट क्रॉस द मेम्ब्रेन, बट विटामिन ए, डी, ई एंड के दे कैन पास द मेम्ब्रेन। इसी तरह से ऊपर आपको हार्मोन्स का बता दिया लिपिड सॉल्युबल। लिपिड सॉल्युबल में ज्यादातर जैसे सेक्स हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है, एस्ट्रोजन है, इसी तरह से कॉर्टिकोस्टेरोन है, एल्डोस्टेरोन है, ये सारे के सारे लिपिड सॉल्युबल है। तो अब इसमें से मैक्सिमम जो चीजें हैं अगर पूछी जाएं तो इस तरह की भी पूछी जा सकती है, इनको भी आपने अच्छे से लर्न कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2, the rate of diffusion of the specific substance through a plasma membrane is affected by all of the following except temperature, availability of pH, ATP, size and mass of substance, or the steepness of the concentration gradient. कौन सी चीज रेट ऑफ डिफ्यूजन को इफेक्ट नहीं करेगी? चारों में से। डिफ्यूजन इज अ प्रोसेस, वी नो दैट के फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। जी जल्दी जरा बताएं। बिस्मा डी कह रही हैं,
जिशान बी कह रहे हैं। हमाद ने ए कहा है। जी जल्दी से बताते जाएं। कासिम का भी बी आंसर है। ओके जी, कुछ लोगों ने सही कहा, कुछ लोगों ने गलत कहा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि इसका आंसर क्या है। जब हम बात करेंगे डिफियन, रेट ऑफ डिफियन, तो इसका मतलब है कि इसको अवेलेबिलिटी ऑफ एटीपी इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि एटीपी का जो रोल होता है वो किस में होता है, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एटीपी रोल प्ले करती है। टेम्परेचर इफेक्ट करता है मटेरियल्स की मूवमेंट के अंदर। जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो साफ है, जो मेम्ब्रेन है उसकी कंपोजिशन, जो उसके अंदर जो है वो कंडीशन में भी चेंज आएगी, रिएक्शन तेज हो जाता है, साइज एंड मास ऑफ सब्सटेंस भी इफेक्ट करता है, स्टीपनेस ऑफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी इफेक्ट करती है। जितना स्टीप होता जाएगा ग्रेडियंट उतनी वो तेज होती जाएगी। तो एटीपी की अवेलेबिलिटी जो है उसका डिफियन के अंदर कोई रोल नहीं होता। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फैसिलिटेटेड डिफियन, आप जहन में लाएंगे कि व्हाट इज द फैसिलिटेटेड डिफियन। Hydrolysis of ATP is required to facilitate the diffusion. Specific substances are transported against their concentration gradient. Membrane phospholipid create a channel that permits the diffusion of a specific substance. A membrane protein binds to a specific solute and then undergoes a conformational changes. What is the facilitated diffusion? जी थोड़ा सा टाइम दे रहा हूं, कोई इसकी स्टेटमेंट जरा लंबी है, इसको जल्दी से पढ़ के आंसर करें कि क्या आंसर होगा फैसिलिटेटेड डिफिजन के लिए। ओके जी, बी आंसर आना शुरू हो गया है। बी आंसर क्यों आ रहा है इतना ज्यादा, मुझे मैं देख लूं दोबारा से कि क्या बी के अंदर ऐसा क्या है। द स्पेसिफिक सब्सटेंसेस आर ट्रांसपोर्टेड अगेंस्ट द कंसंट्रेशन। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन कैसे हो सकती है डिफिजन? अगेंस्ट द कंसंट्रेशन जो होता है वो तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है। फैसिलिटेटेड डिफिजन के अंदर अब क्या चीज यूज होती है, मैं यहां आपको हिंट दे देता हूं। इसके अंदर यूज होती है कैरियर प्रोटीन। ये कैरियर प्रोटीन यूज होती है फैसिलिटेटेड डिफिजन में। अब आप जरा इसमें बताएं कि क्या इसका आंसर होगा। इसमें ने डी कहा है। अरसलान डी। ओके जी सही है, 30 वाले लोग सही है। अब यहाँ थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अगर लेक्चर में भी आपने इसको गौर से सुना हो तो वहां पर भी आंसर इसका जो है वो मौजूद था, और जिन्होंने सुना वो इसका कर सकते हैं। देखिए फैसिलिटेटेड में जो कैरियर प्रोटीन होती है, अब कैरियर प्रोटीन का जब हम शेप शो करते हैं तो कैरियर प्रोटीन को मैं ऐसे करके उसकी शेप शो करूंगा लाइक दिस। ये ये तो है कैरियर। अच्छा, साथ ही मैं एक और चीज शो कर दूं यहाँ पर, ताकि आपको थोड़ा सा वो भी क्लियर हो जाए। एक और प्रोटीन, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन बना देता हूँ, जिसके अंदर मैं अंदर शेप कोई ऐसे जिग जैग नहीं करता, बिल्कुल स्ट्रेट लिखता हूं। दिस इज द चैनल। ये चैनल है, ये कैरियर है, वो चैनल है। अब कैरियर में क्या होता है, देखिए कैरियर में ये होता है कि अगर कोई सब्सटेंस यहां पर पास करना चाहता है तो ये अपनी शेप के अंदर उसके अकॉर्डिंगली चेंज लेके आएगी और फिर उसको यहां से बाहर ट्रांसपोर्ट करेगी। तो जब भी बाइंड करेगा उस स्पेसिफिक सल्यूट उसके साथ, देयर अंडरगोज ए कन्फॉर्मेशनल चेंज। अगर तो कन्फर्मेशनल चेंज आएगी सो इट मींस दैट दिस इज द कैरियर प्रोटीन। लेकिन अगर कन्फर्मेशनल चेंज ना आए, कोई भी मेम्ब्रेन प्रोटीन हो सकती है, तो वो चैनल होगी। लाइक यहाँ कोई चीज है तो यहाँ से डायरेक्ट वो पास कर जाए एंड इज नो चेंज इन द प्रोटीन, शेप ऑफ द प्रोटीन, कंफर्मेशन ऑफ द प्रोटीन, तो इट मींस दैट कि वो चैनल होगी। तो चैनल और कैरियर के अंदर आपको मैंने फर्क यहाँ पे बता दिया। तो एक सवाल और आगे मैंने रखा है इस तरह का, ताकि आप आसानी से उसका आंसर जो है वो कर सकें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मोलाइसिस। ये भी ट्रांसपोर्ट से ही रिलेट कर रहा है सवाल। इन सेल अकर्स व्हेन इट केप्ट इन द वाटर, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और आइसोटोनिक सॉल्यूशन। प्लाज्मोलाइसिस कब होती है? कासिम सी, तहा ने कहा है कि सी। ओके, आसान सवाल है। सबसे पहले तो आप देखेंगे कि प्लाज्मोलाइसिस जो है वो कहते किसे हैं। दैट इज सिंपली द श्रिंकेज ऑफ द प्रोटोप्लाज्म ऑफ सेल। सेल का प्रोटोप्लाज्म श्रिंक करेगा। अब ये हिंट मैंने दे दिया है। अब आपने ये देखना है कि कब श्रिंक करेगा, जब वाटर जो है वो सेल से निकलेगा। तो इसका मतलब है कि श्रिंकेज कब होगी साइड प्रोटोप्लाज्म की, तो इसमें वाटर जो है वो आउट जाएगा।
या हम कहते हैं इसके अंदर एक्सऑस्मोसिस हो, तो कब पानी सेल में से निकलेगा? जब उसका बाहर का जो सोल्यूशन होगा वो हाइपरटोनिक होगा। हाइपरटोनिक का मतलब है कि सॉल्ट कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा है। तो अब उस सिचुएशन के अंदर सेल के अंदर प्लाज्मोलाइसिस होगी। अब एक सेल प्लाज्मोलाइज्ड है। प्लाज्मोलाइज्ड सेल्स होता है। अब अगर इसको हम प्लेस्ड करेंगे इन हाइपोटोनिक सोल्यूशन, जब उसको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखेंगे, देन इट विल रीगेन द स्टेट। उसके बाद हम उसको देखेंगे कि वो अपनी स्टेट को वापस या वो रीगेन कर लेगा। तो ये इसमें जो है वो सोल्यूशन के बारे में पूछा जा सकता है। सो दैट इज सिंपली द फिनोमिना ऑफ ऑस्मोसिस। इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस में स्पेसिफिकली जब हम बात करते हैं मूवमेंट की, तो उसमें वाटर मूव कर रहा होता है। तो यहाँ पर ऑस्मोसिस हो रही है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ऑस्मोसिस जो है वो कब हो रही है। और ऑस्मोसिस में यहाँ एक बात याद रखनी है कि यहाँ पानी जो होता है वो चैनल प्रोटीन से गुजरता है, कैरियर से नहीं गुजरता, बल्कि चैनल प्रोटीन से गुजरता है। वहां सिंपली आप कह सकते हैं कि वहां छोटे छोटे पोर्स होते हैं पानी के लिए, और उनको हम क्या कहेंगे? उसको हम एक्वापोरिंग कहेंगे। अब देखें, पानी जो है, जब वो मेम्ब्रेन में से गुजरेगा, एक स्मॉल, आप जानते हैं मॉलिक्यूल है, लेकिन वो उसमें प्रोटीन में से, और प्रोटीन में से गुजरेगा, शेप प्रोटीन की क्या होगी? क्योंकि चैनल प्रोटीन है जैसे मैंने कहा, तो शेप एग्जैक्टली इस तरह की होगी ये। और वाटर का मॉलिक्यूल सिंपली यहां से गुजर के इधर को आ जाएगा। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा जाए कि वाटर जो है वो चैनल प्रोटीन से गुजरेगा या कैरियर प्रोटीन से गुजरेगा, तो आपने बताना है कि ये चैनल प्रोटीन से गुजरेगा, कैरियर प्रोटीन से नहीं गुजरेगा। उसकी वजह यह है कि वाटर मॉलिक्यूल एक तो स्मॉल होते हैं, और प्रोटीन को इसके अकॉर्डिंगली कोई कंफर्मेशन चेंज करने की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम्स दैट फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट थ्रू द सेल मेम्ब्रेन। अब हम जो क्योंकि बात करें ट्रांसपोर्ट की, तो ट्रांसपोर्ट के अंदर कल भी मैंने आपको बताया था कि ट्रांसपोर्ट के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है मेम्ब्रेन में, वो किसका रोल होता है? वो प्रोटीन का रोल होता है। ठीक है। और प्रोटीन जो है, बहुत सारे जो एंजाइम्स हैं जो कि प्रोटीन नेचर के होते हैं, साफ ज़ाहिर वहां पर एक एक्टिविटी हो रही है। तो ऐसी प्रोटीन्स को, जो कि मेम्ब्रेन प्रोटीन्स होती हैं, उनको एक एंजाइम के तौर पे हम जो है वो देखते हैं। तो कौन सा एंजाइम होगा? वो लाइगेज होगा, परमेज होगा, लाइपेज होगा, या एंडोन्यूक्लियस होगा? ओके जी, बी आंसर जो है वो आ रहे हैं। तो यस, द करेक्ट ऑप्शन इज बी, परमिएस। तो याद रखना है कि परमिएस जो है ये एक चैनल प्रोटीन्स आप इसको कह सकते हैं, कि जो इंजाइम्स के तौर पे काम कर रही है, या हम वर्ड यूज कर सकते हैं कि दैट इज द, एग्जैक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ, चैनल भी हो सकती है, कैरियर भी हो सकती है। मैं इसको ओवरऑल लिख देता हूँ, दैट इज द ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, permease is type of transport protein and that also act as an enzyme। ये सवाल इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना है।